109 चक्र है हमारे शरीर में। उनमें से मुख्य है 12 और उनमें से भी मुख्य है 9 और उनमें से भी मुख्य 7 चक्र है। चक्र माने जहाँ नस नाड़ियाँ सब एक होती हैं वहाँ बीच में। तो हमारे शरीर में कई चक्र है। एक मूलाधार चक्र जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरू होती, गुद प्रदेश है, गुद प्रदेश के पास है वो मूलाधार। उससे ऊपर है जननेंद्रिय के पीछे वो स्वादिष्टान चक्र। और तीसरा है नाभि पे है, नाभि में जो है वो मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर हृदय में है एक चक्र अनाहत चक्र। फिर गले में है, इस चक्र को कहते हैं विशुद्धि चक्र। और दोनों भुवों के बीच में है आज्ञा चक्र। ये सब डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में इन सब का वर्णन है। अंग्रेजी जो सिस्टम है मेडिसिन का, उसमें उन्होंने भी इन चीज़ों को माना। एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे पूर्वज इतने हजारों साल पहले इस बात को जानते थे। अच्छा, फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहते हैं आज्ञा चक्र। फिर सहस्रार, हाइपोथैलेमस कहते हैं। जब चक्र पर ध्यान देते हो पहले तो कुछ नहीं अनुभव होता, सिर्फ ब्लैंकनेस आती है, खालीपन। फिर थोड़ा समय के बाद वहाँ स्पंदन होने लगता है, तरंग का अनुभव होता है। फिर तरंगों के अनुभव के पश्चात प्रकाश अनुभव में आता है। तो 3 स्टेजेस हैं, एक ही साथ नहीं होगा। पहले तो कुछ नहीं, खालीपन होता। हाँ? फिर यदि आप लोग ध्यान कर रहे हो, सहज समाधि कर रहे हो, बहुत दिन से ध्यान कर रहे हो, आपको महसूस होता होगा जब ध्यान में बैठते कुछ वाइब्रेशंस, तरंगों का अनुभव आता है। कितने लोगों को तरंगों का अनुभव होता है? हाथ उठाइए। फिर तरंग बदल करके फिर ज्योति रूप होता है। घर में कोई सो रहे हो तो उनके सिर के ऊपर 12 अंगुल के बीच में ऐसे हाथ करो, उनका नाम लो या सिर्फ हाथ करो तो वो जग जाएंगे। उनको छूने की जरूरत नहीं। हमारा सूक्ष्म शरीर 12 अंगुल पर खत्म होता है। मन इतना बड़ा है, इसको वैज्ञानिकों ने कैरेलियन फोटोग्राफी वगैरह लेके तुम्हारे आभा मंडल का चित्र भी निकालते हैं अभी। और तुम ध्यान करते हो, सुदर्शन क्रिया करने के बाद आभा मंडल का चित्र लो और पहले लो, बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बड़ा है। जब सूक्ष्म शरीर सिकुड़ता है तब हमको अच्छा नहीं लगता। भाई, जब भी आपको अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई, उसके साथ क्या अनुभव हुआ? ऐसा लगा कुछ फैलता हुआ अनुभव में आया। जब दुख होता तो क्या अनुभव करते हैं? जैसे कुछ सिकुड़ गया हो, जैसे कोई चीज सिकुड़ता हुआ अनुभव करते हैं। ये जो चीज है जो सिकुड़ता है और फैलता है, यही हमारा मन है, यही हमारी चेतना है। तो ना समझ लो, आत्महत्या करते हैं। पता क्या हो रहा उनके साथ? उनका मन सिकुड़ गया, अब शरीर रहने के लिए अच्छा नहीं लगा। अरे भाई कुछ नहीं, थोड़ा सा फूंक मारो, प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, देखो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर वापस यथास्थिति हो जाएगा। इस विज्ञान को नहीं जानते हुए हम कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मान लो आपकी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप उससे निकलना चाहते हो कि नहीं? आपका स्वेटर हो, शर्ट हो या कोई भी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप क्या, अरे इससे निकलो, मुक्ति चाहिए। ऐसा ही मन सिकुड़ता है तो लगता है शरीर से हट जाओ, इसीलिए आत्महत्या करते हैं। जैसे ये लोग प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, क्रिया करेंगे, क्या होता है? सूक्ष्म शरीर फिर मजबूत होने लगता है, अपना नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है, फिर कोई आत्महत्या नहीं करता। तो शरीर में एक द्वादशांत बोलते 12 अंगुल के ऊपर इधर एक चक्र है, सिर के ऊपर भी एक चक्र है,
वहाँ आपका सूक्ष्म शरीर का अंत होता है। मगर आप साधना के जरिए इसको बढ़ाओगे तो आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बहुत बड़ा हो रहा है। वही ईश्वर साक्षात्कार है, जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से अपना कारण शरीर, जिसका व्याप्ति सब जगह है। कैसा? जैसे टेलीविजन का जो तरंग है, वो तरंग सिर्फ आपके घर में कमरे में है कि सब जगह है? वो तरंग सब जगह व्याप्त है। ऐसे हमारे भीतर जो चेतना है वो स्थूल रूप में शरीर बना, सूक्ष्म रूप में मन बना और कारण रूप से तरंग के रूप में सब जगह व्याप्त हुआ है। इसलिए इस देश में मंत्र को बहुत महत्व दिया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, एक ओंकार ही सतनाम सच्चा नाम है। वही अस्तित्व में इस आवाज को तुम सुन सकते हो, एक ओंकार। दुनिया के कण कण में ओंकार है। दुनिया ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के कण कण में ओंकार है। अब शंकर कहते हैं प्रणवादि समुच्चार्या, किस ओंकार का उच्चारण करो, वो करते 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 भी तुम्हारा मन उसमें लय हो जाए तो तुम भैरव को प्राप्त करोगे, भैरव अवस्था, खाली हो जाओगे। तो ओंकार का ध्वनि, ओंकार करने से पहले और बाद में भी तुम उस चैतन्य सत्ता में विलीन होते हो या जागृत होते हो। अनहते पात्र करणे अभग्न शब्दे सरिद्रते शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति। अनहद नाद को सुन लो अपने भीतर, या अभग्न शब्द, जैसे एयर कंडीशन की आवाज आ रही है, एक साथ, या एक झरना, पानी की झरने का आवाज सुनते 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 तुम शांत। जब लोग आत्महत्या करने जाते हैं, जब पानी में कूदने के लिए लोग जाते हैं, कम लोग मरते हैं उसमें, पता है? वहाँ पानी के किनारे जाके बैठते ही या देखते ही कुछ मन में होने लगता है, कुछ मन शांत हो जाता है। वैसे तालाब में, नदियों में कूद के मरने वालों की संख्या बहुत कम है, पंखे में लटकर के मरने वाले ज्यादा। जल की स्रोत के पास बैठ के उसकी धारा की जो खलखल को सुनते रहो, वो खलखल की आवाज में, नीरव में तुम अपने आप को खो देते हो। उस स्थिति में तुम भैरव के करीब हो जाते हो। फिर शिव कहते हैं शब्द को सुनते 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 फिर शब्द के परे चले जाना, कि शब्द भी कुछ समय के बाद बोझ लगता है, भारी लगती है। आप सबको लगता ही है ना, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर, बहुत ज़्यादा कोई भजन करते रहे या कोई भी गाना चलता रहे, लगता कब इससे मुक्ति हो। जितने हम संवेदनशील होते हैं उतने हमको सूक्ष्म शब्द पसंद आने लगते हैं। जो कम संवेदनशील है हार्ड रॉक पसंद करते हैं, एकदम मोटा और रॉक बैंड। उससे क्या होता, हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों पर भी इन नाद का असर होता है। बेस ऑफ द स्पाइन, पहला चक्र पर रॉक बैंड का असर होता है, इसलिए उनको अच्छा लगता है। फिर वहां से ऊपर जाएंगे, नाभि, नाभि में तंतुवाद्य का असर करता है। आप सितार बजाइए, वीणा बजाइए, या कोई मेटालिक स्क्रैच होता है ना, कहाँ आपको अनुभव होता है? कोई लोहे का कुर्सी या कुछ खींचे तो आपको उसका असर कहाँ पड़ता, बताओ? पेट में पड़ता है। नाभि से हृदय तक तंतुवाद्य का है।
तंतुवाद्य माने तार से बनी हुई होती है, सितार हो, ये सब, गिटार, सितार सब इधर। फिर हृदय से लेके गले तक का असर बांसुरी की है, फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स का है। फिर वहां से चलोगे भ्रूमध्य में घंटी और शंख। हमारे मंदिरों में भी ऐसे ही सब रखा जाता था। सबसे बाहर बड़े बड़े नगारी, नबत्तु, ये ड्रम्स, ये सब रखते थे। उधर से नीचे जाते जाते गर्भगृह में सिर्फ घंटी होती है, छोटी सी शंख होते हैं, घंटी होती है। अब बच्चों को सुलाना हो तो रॉक म्यूजिक लगाओ, कोई बच्चा नहीं सो पाएगा दुनिया भर के। उनके लिए क्या कहते हैं, जिंगल बेल, जिंगल बेल, छोटी सी घंटी, छोटी सी आवाज हो, तरंग हो, जल तरंग, पियानो, इस तरह की इन चीजों से बच्चे सो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। बच्चा बोलने से पहले गाता है, पहले गाए आप बोले, गाते हैं। हर व्यक्ति जीवन में गाते हैं, चाहे शवर के नीचे भी गा ले। संगीत भी एक माध्यम है। यहाँ शिव कह रहे और संगीत के माध्यम से भी तुम मुझ चैतन्य सत्ता में आ सकते हो। ये बहुत सुंदर बात है।